गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में मैं पढ़ा हुआ था कि मुस्लिम्स का क्या रोल था सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में, तो यहाँ तक हम कई सारे आंदोलन गांधी जी के पढ़ चुके हैं। एक आंदोलन हमने पढ़ा हुआ था सत्याग्रह, जो नेशन वाइड शुरू किया था। दूसरा आंदोलन हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा हुआ था। तीसरा जो मूवमेंट था वो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट था। तो गांधी के जो 3 तरीके के आंदोलन इस चैप्टर में हमने पढ़े हुए थे, और ये भी पढ़ा हुआ था कि कैसे कैसे उनका पूरे देश में असर हुआ और कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब आपको याद होगा कि इससे पहले वाले जो चैप्टर था, जो फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा हुआ था, नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में जो इतना सारा परिवर्तन हुआ था उसका मूल कारण, मुख्य जड़ जो थी वो थी नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम। ये बात वहाँ, ये सेंस या ये भाव वहाँ के लोगों में पैदा हुआ और इसकी वजह से वहाँ पर नए नए राष्ट्र बने। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी, और ये यूरोप से होते हुए या यूरोप से स्टार्ट हुई और ये भारत तक आई, और भारत में भी इस राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कैसे पनपती है लोगों में, कैसे महसूस करती है, इस बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रवाद की भावना एक्चुअल में तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं, यानी कि वो सभी लोग एक ही राष्ट्र के हैं। जब सब लोग ये महसूस करने लगते हैं तब लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। जब वो राष्ट्र के सभी लोग एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधते हैं, कोई ऐसी कॉमन चीज आपस में ढूंढ लेते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, तब राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। लेकिन ये राष्ट्र लोगों के मन में, लोगों के मस्तिष्क में कैसे बैठ गया, इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि सामूहिक अपनेपन। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब है सामूहिक अपनेपन की जो भावना थी भारत में, वो भारत में जो अलग अलग स्ट्रगल हुए, अलग अलग संघर्ष हुए, उन संघर्षों की वजह से भारत में सामूहिक जो अपनेपन की भावना थी वो लोगों के मन में एक साथ शुरू हुई। और इसको फैलाने में सिर्फ आंदोलन की ही भूमिका नहीं थी, इसको फैलाने में बहुत सारे चीज़ों की योगदान था। जैसे आपके कल्चर था, म्यूज़िक था, सॉन्ग था, ये जो लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, इन सब ने एक दूसरे में देखा कि ये सारी चीज़ें हम लोगों में कॉमन है, यानी कि हमारी लोक कथाएँ, हमारी लोक परंपराएँ, हमारी लोक संस्कृति लगभग लगभग हमारी एक जैसी हैं, इसलिए हम सब लोग एक ही राष्ट्र में हैं। यानी कि हम लोगों के बीच में जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है और हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो लोकगीत है, वो लगभग लगभग एक जैसे हैं, इसलिए हम सब लोग सामूहिक हैं, इसलिए हम सब लोग एक ही राष्ट्र के हैं, इसलिए हमें राष्ट्रवाद इन लोगों के दिलो दिमाग में छाना शुरू हुआ। ये मुख्य वजह होती है राष्ट्रवाद के बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देखें कि भारत में ये सारी चीज़ें लोगों को एक करने में, एकता के सूत्र में बांधने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाज बॉर्न पार्टली आउट ऑफ द ज्वाइंट स्ट्रगल, यानी कि जो सामूहिक रूप से ज्वाइंट स्ट्रगल मतलब कि चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो और दूसरे तरीके के आंदोलन हो, शिक्षा का हो, महिलाओं की स्थिति का हो, ये सभी आंदोलन जब चले तो इन सभी आंदोलन ने सभी लोगों में एक ही बात, एक ही भावना को पैदा करने में मदद की। वो थी कि हम सब लोग जो है अपनेपन से जुड़ जाएं, हम सब लोग एक हो जाएं, या हम सब लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, हम सभी लोग एक हैं। तो सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग में छा गया था। इसमें साहित्य था, लोक कथाएं थी, गीत थे, चित्र थे, और सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में सबने हेल्प की। तो ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का सेंस क्या है।
तो ये जो जितने भी आंदोलन चले वो हर तरीके का आंदोलन, सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, सिर्फ ये आंदोलन ये नहीं कि नॉन कॉपरेशन हुआ या नॉन सिविल डिसऑबीडियंस हुआ, इन्हीं आंदोलन है। इसके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक आंदोलन भी छड़े, महिलाओं के उत्थान के लिए भी आंदोलन चले, उनकी शिक्षा के लिए भी आंदोलन चलाए गए, बाल विवाह के लिए भी आंदोलन चले। इस समय बहुत सामाजिक सुधार भी हुए, तो इनकी वजह से भी सभी लोगों ने अपने आप को एक दूसरे से अपनेपन की भावना के साथ जोड़ लिया। There are also many cultural process through which nationalism was captured on the imagination and mind of the people। यानी कि मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे कल्चरल जो प्रोसेस थे जिनके द्वारा सभी लोगों ने एक दूसरे को एकता के जो सूत्र में बांधा है और अपनेपन की भावना से लोग जुड़ गए। हिस्ट्री एंड लिटरेचर, खासतौर से जो इतिहास था और जो साहित्य था, फॉकटेल जो लोक कथाएं थी, लोक कहानियां थी, एंड सॉन्ग्स जो लोकगीत थे, पिक्चर्स एंड सिंबल्स ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द रियलाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म। इन सभी ने नेशनलिज्म को लोगों को रियलाइज कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन डिपिक्ट इन अ पिक्चर। और खास तौर से जो राष्ट्र की पहचान है वो किसी न किसी पिक्चर के माध्यम से व्यक्त की जाती है। तो उस समय जैसे आपने देखा होगा कि नेशनलिज्म जब यूरोप में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ फ्रांस को और जर्मनी को एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया था, तो एक साकार रूप दिया गया था, मेरीना, और दूसरा नाम और था जर्मेनिया। तो इन लोगों को मतलब राष्ट्र को एक साकार रूप दिया गया था जिससे कि लोग अपने आप को राष्ट्र के साथ जोड़ सकें, क्योंकि किसी चीज़ से अपनेपन को जोड़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। तो ये माध्यम जो है एक तस्वीर, एक चित्र के रूप में जो है लोगों के सामने प्रस्तुत की गई थी। तो ऐसे ही भारत के लोगों ने भी भारत को एक साकार देना रूप शुरू किया। दिस हेल्प पीपल टू बिल्ड एन इमेज थ्रू व्हिच दे कैन आइडेंटिफाई द नेशन। और ये वो इमेज जिससे लोग अपने आप को राष्ट्र के साथ जोड़ सकें। द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया आल्सो टुक द फॉर्म ऑफ द इमेज ऑफ मदर इंडिया। और सबसे पहले भारत माता के रूप में इसको हमने इमेज करना शुरू किया, यानी कि हमारे जो लोग थे उन्होंने भारत माता का रूप देना शुरू किया। दिस पिक्चर वाज फर्स्ट मेड बाय द बंकिम चंद्र वाज इन 1870। इस पिक्चर को सबसे पहले बंकिम चंद्र ने 1870 में वंदे मातरम गीत लिख के सबसे पहले सबकी पहचान दी। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा दो पार्ट में वीडियो है, एक पार्ट अभी और इसका हम बनाएंगे। तो इसमें अभी इस पार्ट में तो हमने सिर्फ जो अपनेपन की भावना थी, कलेक्टिव बिलोंगिंग थी, उसके बारे में समझा था। अब ये कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे कैसे लोगों में चित्र के रूप में, साहित्य के रूप में यानी कि लिटरेचर के फॉर्म में, सॉन्ग्स के फॉर्म में या पेंटिंग के फॉर्म में कैसे उसने इसमें योगदान दिया सब लोगों को ये महसूस कराने में कि आप सब लोग एक ही राष्ट्र के हैं, यानी कि सबको एकता के सूत्र में बांध दिया। तो सबका अपना अपना रोल है। मैंने कहा ना कि कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि ये सारी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, आर्ट भी आ जाती है, लैंग्वेज भी आ जाती है, आपका कस्टम्स भी आ जाते हैं। तो एक एक करके चीज़ देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा इस कलेक्टिव बिलोंगिंग में आया कि सबसे पहले लोगों में सांस्कृतिक भावनाओं में सबसे पहले उनको आकार देना शुरू हुआ। वो सबसे पहले आकार जो है बंकिम चंद्र ने 1870 में दिया, भारत माता का एक इमेज, एक काल्पनिक चीज बना के, और उसकी प्रार्थना की वंदे मातरम गीत लिखकर। जो आज वंदे मातरम गीत है, उस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के टाइम पे, तो उस बंगाल के विभाजन के समय एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो उस स्वदेशी आंदोलन में इस वंदे मातरम गीत ने सबको एकता में बांधने का बहुत ही अच्छा काम किया था। ये गीत था जिसकी वजह से लोग गाते हुए एक दूसरे के साथ शामिल हो जाते थे। तो गीत ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और वो गीत किसके लिए था? भारत माता के लिए, भारत माता को समर्पण। यानी कि अब एक पेंटिंग या पिक्चर नहीं बनाई गई, लेकिन एक इमेज बनाई गई कि ये जो धरती है जिस पे हम रह रहे हैं ये हमारी माता है, और इसको एक नाम दिया गया भारत माता। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस पिक्चर्स के, झंडे के बारे में, लोकगीत के बारे में, इन सब के बारे में पार्ट बाय पार्ट थोड़ा सा
5-7 मिनट का वीडियो और होगा और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के अगले भाग में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।